हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है ये फिजिक्स की क्लास है और आपको बता दें ये अध्याय तीसरा वैद्युत धारा, इसकी ये 6वीं क्लास है। ठीक, तो इसमें इससे पहले आपने पढ़ा था आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का वैद्युत वाहक बल, और इसमें आप काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, तो टर्मिनल विभवांतर को आइए आपको अच्छे से हम समझाते हैं। इसको समझाने के लिए सबसे पहले एक सेल बनाते हैं। ये देखिए एक सेल बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? एक सेल। तो इसमें देखिए कोई भी एक बर्तन हो सकता है जिसमें वैद्युत अपघट्य भरा होता है। ये क्या है? वैद्युत अपघट्य। इसका नाम क्या है? वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य। यह वैद्युत अपघट्य जो होगा ये या तो अम्लीय हो सकता है या क्षारीय हो सकता है। ठीक, तो ये कोई बर्तन में मान लीजिए यहाँ पे वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य कैसे हो सकता है? अम्लीय या क्षारीय। इसके अंदर दो प्लेटों को डाल दिया जाता है। ठीक है, इसमें दो प्लेटों को डाल दिया जाता है। ये दो प्लेटों को जैसे इसमें डाल दिया जाता है तो एक प्लेट धनावेशित हो जाती है, दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। इसमें जैसे प्लेटों को डाल दिया जाता है, एक धनावेशित हो जाती है, दूसरी ऋणावेशित। ये धनावेशित हो गई और ये ऋणावेशित। जो धनावेशित प्लेट हो जाती है उसे कैथोड कहते हैं। इस प्लेट को क्या बोलेंगे? कैथोड। क्या बोलेंगे इसको? कैथोड। और जो ऋणावेशित हो जाती है उसे एनोड बोलते हैं। क्या बोलते? एनोड। अब यहाँ पे देखिए इसमें कोई हम बाह्य परिपथ लगा देते, मतलब ये तार लगा दिए और यहाँ तार से एक बल्ब को जोड़ दिया जाता है। तो धारा जो होती है हमेशा प्लस से बहती है। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर बहती है। ठीक है, ये क्या है? कोई बल्ब है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये सेल क्यों समझाएं? क्योंकि सेल यहीं से आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये सेल है। तो देखिए यहाँ पे अब इसका एक फार्मूला आपको बताएंगे और फार्मूले की सहायता से आपको इसको हम अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो सेल के ऊपर वीडियो एक बनाई जा चुकी है। आपको अगर सेल अच्छे से पढ़ना है तो आप वो वीडियो ज़रूर जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए आपको बता रहे हैं, इसे टर्मिनल विभवांतर समझने से पहले कल आपको पढ़ाया गया था विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q। ये कल पढ़ाया गया था आपको, जहाँ पे बताया गया E विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल है, W कार्य है और Q आवेश है। Q आवेश है। तो कल आपको बताया गया था कि देखिए विद्युत वाहक बल की परिभाषा, ये विद्युत वाहक बल को आप समझ लेंगे तो टर्मिनल विभवांतर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले विद्युत वाहक बल को आप समझिए। तो देखिए जब कोई अगर बटे में केवल एक चीज़ लगाओ तो उससे पहले आपको बताए हैं हम एकांक शब्द तो जोड़ते हैं। क्या? एकांक शब्द। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एकांक आवेश को। ठीक है, एकांक आवेश को सेल सहित, मतलब ये सेल सहित संपूर्ण सेल में। ठीक है, सेल सहित संपूर्ण वैद्युत परिपथ। अब ये सेल सहित होगा, ये संपूर्ण परिपथ, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, संपूर्ण परिपथ में धारा प्रवाहित करने में, इसमें ये धारा को प्रवाहित करने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है, सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो फिर से सुनिए, क्या? एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में वैद्युत धारा, ये वैद्युत धारा I प्रवाहित करने में जितना कार्य किया जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसमें बस याद रखिए इसमें संपूर्ण परिपथ में सेल सहित संपूर्ण परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है। सेल सहित संपूर्ण परिपथ में
विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जबकि टर्मिनल विभवांतर में क्या होता है, बात को समझिए। टर्मिनल का मतलब ये इसके दो टर्मिनल हो गए, एक ये प्लस वाला और एक ये दूसरा माइनस वाला, प्लस वाला कैथोड और ये माइनस वाला एनोड। तो यहाँ पे हम देखिए अब टर्मिनल विभवांतर, यहाँ पे जो इसका फार्मूला विद्युत वाहक बल सेम फार्मूला तो है V बराबर W अपॉन क्यू। V बराबर W अपॉन क्या होता है, क्यों। V क्या है, टर्मिनल विभवांतर है, V टर्मिनल विभवांतर है, और यहाँ पे W कार्य है, क्यों आवेश है, क्यों क्या है, आवेश है। तो यहाँ पे भी बोलेंगे एकांक आवेश को, ठीक है, एकांक आवेश को सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ध्यान से सुनिएगा। विद्युत वाहक बल में क्या था, सेल सहित संपूर्ण परिपथ, मतलब सेल के अंदर भी, ये सेल के टोटल अंदर भी धारा को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। लेकिन टर्मिनल विभवांतर मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एकांक आवेश को सेल के एक, ठीक है, सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ठीक है, सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बाहरी परिपथ में, ठीक है, बाहरी ये परिपथ में, बाहरी परिपथ से एक बार धारा प्रवाहित करने, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक बार धारा प्रवाहित करने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है वही टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो फिर से एक बार लास्ट बार सुनिए और आप लोग लिखिए, क्या लिखेंगे कि एकांक आवेश को सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक बार धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखे हैं तो आप लोग लिखिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखे हैं तो ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो ये परिभाषा हो गई। अब बात को समझिए, यदि क्यू कूलाम आवेश को, ठीक है, यदि क्यू कूलाम आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य W हो, तब फार्मूला सीधा यहाँ पे फार्मूला V बराबर W अपॉन क्यू, फार्मूला क्या होगा, V बराबर W अपॉन क्यू। जहाँ लिख लीजिएगा V टर्मिनल विभवांतर, W कार्य और क्यू आवेश है, ठीक है। इसका अगर मात्रक की बात करें तो टर्मिनल विभवांतर का मात्रक देखिए, कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका भी जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, ठीक है। तो जो सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वही टर्मिनल विभवांतर का भी मात्रक होता है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए, इसको और छोटी करना चाहते हैं परिभाषा तो और भी छोटी कर सकते हैं, सीधा बोलेंगे एकांक आवेश को सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधा, उसके बाद यहाँ से आप छोड़ सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक लिखिए, उसके बाद सीधा लिख दीजिए प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। या आप लिख सकते हैं सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाती है। ये फार्मूला हो गई, ये मात्रक। अब काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग आपको जो आप पढ़ाने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है, और आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल, हेडिंग डालेंगे सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कामा टर्मिनल विभवांतर, हेडिंग डालेंगे ये टर्मिनल विभवांतर, हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा टर्मिनल विभवांतर, तथा
आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा और ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पर आप लोग स्टार कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए इसको आपको समझाते हैं। देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल मतलब E, ठीक है, और टर्मिनल विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे? एक चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझेंगे चित्र। ठीक, तो मान लेते हैं, क्या मानेंगे आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लेते हैं, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E है। इसको हमने क्या मान लिया? E। सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। यहाँ पे एक प्रतिरोध हम मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, माना सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक, अब यहाँ पे माना सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? E है और टर्मिनल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। अब इसके साथ हम एक B वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे हम B वोल्ट का विभवांतर लगा देते हैं। इसके बीच हम क्या लगा देते हैं? B वोल्ट का विभवांतर लगा देते हैं और इसके साथ बाह्य परिपथ में, ठीक है, इसके साथ बाह्य परिपथ में एक हम बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R लगा देते हैं। तो आप लोग रचना क्या लिखेंगे, बात को समझेंगे। ठीक है, रचना लिखिए, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है, ठीक है, कैपिटल E है, जबकि टर्मिनल विभवांतर V है। अब इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। ठीक है, ये स्मॉल r और ये कैपिटल R। तो इसको हम आंतरिक प्रतिरोध को जो होता है दर्शाने के लिए ये दोनों को हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ऐसे डॉट डॉट। ठीक, अगर आप नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए, समझने के लिए कि ये आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक, तो रचना आप लोग लिखें, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E जबकि टर्मिनल विभवांतर V है। अब आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। ठीक, ये आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे, ठीक है, डेरिवेशन है और डेरिवेशन बहुत आसानी तरीके से समझाएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल का मतलब ये दोनों जोड़ दीजिए तो हम लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो देखिए, परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है वो क्या है, दोनों को जोड़ दीजिए तो R प्लस स्मॉल r। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध स्मॉल, वो कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक, अब देखिए, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा जो होगी वो होगी I बराबर, क्या होगा? I बराबर V अपॉन R होता है। तो यहाँ पे देखिए, विद्युत वाहक बल E है, तो यहाँ पे E और प्रतिरोध क्या है? टोटल R प्लस R, क्या है? R प्लस R। ठीक, तो यहाँ पे आप इसका इधर गुणा कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पे गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पे E बचेगा, ये क्या बचेगा? E, और यहाँ पे इसका गुणा I R प्लस I R। ठीक है, ये कैपिटल R में एक बार गुणा होगा, उसके बाद स्मॉल r में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, चूँकि हम जानते हैं, या यहाँ पे हम लिखेंगे परंतु, या तो लिख सकते चूँकि I R, ठीक है, I R जो है
टर्मिनल विभवांतर के बराबर है। ठीक है, क्या है टर्मिनल विभवांतर, तो हम लिख देंगे सेल का टर्मिनल विभवांतर है, टर्मिनल विभवांतर है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, जहाँ पे आई आर है, ठीक है, यहाँ पे आई आर है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ई बराबर आई आर की जगह क्या लिखेंगे, इसको वी से प्रदर्शित करते हैं टर्मिनल विभवांतर, तो यहाँ पे वी प्लस आई इंटू आर। ठीक है, आई इंटू आर। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो ये फार्मूला आ गया। ठीक है, ये क्या है, फार्मूला है, तो इसको हम लोग समीकरण 2 बना लेते हैं। तो देखिए यही तो सेल का विद्युत वाहक बल ही है, टर्मिनल विभवांतर वी है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। तो हम लिख देंगे यही सेल का वैद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं एकदम छोटा सा डेरिवेशन था। अब यहाँ से हम v का मान निकाल लेंगे, यहाँ से हम i का मान निकाल लेंगे और यहाँ से स्मॉल r का मान निकाल लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये विद्युत वाहक बल का फार्मूला आ गया। ठीक, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको हम क्लियर करते चलें कि परिपथ में अगर टर्मिनल विभवांतर आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, टर्मिनल विभवांतर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं परिपथ में टर्मिनल विभवांतर। ठीक, तो हम निकालेंगे यहाँ पे परिपथ में टर्मिनल विभवांतर। तो फार्मूला देख सकते हैं ई बराबर क्या है, v प्लस आई आर है। तो v का मान चाहिए, तो यहाँ पे ये ई, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे v। ठीक है, तो यही फार्मूला, या तो इसको हम इधर भी लिख सकते हैं v बराबर ई माइनस आई आर, ये फार्मूला। ठीक है, ये टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला आ गया। अब यहाँ से हम वैद्युत धारा का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखिए परिपथ में हम वैद्युत धारा निकाल लेते हैं। परिपथ में वैद्युत धारा का निकालना चाहें तो समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, ई बराबर v प्लस आई आर है। तो हमें आई आर का मान चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम इसको रोके रहेंगे तो ई, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे आई आर, तो आई बराबर जो आएगा वह ई माइनस वी अपॉन आर। ठीक है, तो ये फार्मूला आ जाएगा। ये क्या आएगी, प्रवाहित धारा आएगी। या तो इसको और भी आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। ठीक है, दोनों के बटे में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक फार्मूला और बच रहा है, वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टर्मिनल विभवांतर निकाल लिया, वैद्युत धारा निकाल लिया और यहाँ पे अब आंतरिक प्रतिरोध क्या निकाल लेंगे, आंतरिक प्रतिरोध।
तो देखिए आंतरिक प्रतिरोध को कैसे निकालते हैं, तो लास्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे निकालेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी इसी प्रकार निकाल लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 ये देख सकते हैं E बराबर क्या है, V प्लस आई आर है। तो यहाँ पे हमें किसका R का मान चाहिए, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे आई आर बराबर अगर निकालेंगे I इसके बटे में आ जाएगा। ये I, ये V और ये बटे में क्या आ गया I, ठीक है, और यहाँ पे R। तो फार्मूला जो आया क्या आया, R बराबर, या इसको आप लिख सकते हैं R बराबर E माइनस वी अपॉन आई, ठीक है। तो ये फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे अगर आप इसको और आगे समझना चाहते हैं, दूसरा फार्मूला निकालना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से निकल के आता है। R तो है ही है। अब देखिए ये दोनों के बटे है, तो यहाँ पे लिख लीजिए E बटे आई माइनस V अपॉन आई, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग एक बात खूब अच्छे से जानते हैं कि आपने फार्मूला एक पढ़ा रखा है, ठीक है। फार्मूला क्या पढ़े हैं, चूँकि आपको दिखा दें कि R बराबर होता है V बटे आई। क्या होता है, R बराबर V बटे आई। R बराबर क्या होता है, V बटे आई। और अगर I बराबर आप निकालना चाहें तो V बटे R, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान रख सकते हैं। क्या मान रखेंगे, देखिए R बराबर E, ठीक है। अब यहाँ पे I की जगह क्या लिख सकते हैं, V बटे R। और यहाँ पे देखिए V बटे R की जगह क्या लिख सकते हैं, V बटे I की जगह R। तो यहाँ पे R, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग समझिए, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यही फार्मूला रखें, I बराबर देखिए क्या रखें, V बटे R, और V बटे I की जगह R, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग समझें, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, और इसका बीच में गुणा और इसका ऊपर गुणा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे अगर 1 मान लेंगे तो V का इसमें गुणा हो जाएगा, R का ऊपर हो जाएगा। तो R बराबर जो फार्मूला आएगा EV, ठीक है, क्या आ जाएगा, ER, सॉरी ये ऊपर जाएगा तो ER अपॉन V और माइनस R। यहाँ से अगर हम आज देखें तो R कॉमन है, R कॉमन यहाँ पे हो जाएगा E बटे V माइनस 1, ठीक। तो एक आंतरिक प्रतिरोध का ये भी फार्मूला होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये फार्मूला काफ़ी आप लोग का न्यूमेरिकल में काम आएगा। न्यूमेरिकल में इसका काफ़ी यूज़ है, तो आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से याद रखिए। तो देखिए ये फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला याद रखिए, और ये वाला, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख लीजिए, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे कल मिलेंगे इसके आगे की वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।